हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित 45 इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके झारखंड कृषि और झारखंड जलवायु से संबंधित टोटल आपका 45 इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है झारखंड की जलवायु। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य किस कटिबंध में है? झारखंड राज्य किस कटिबंध में है? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंध। झारखंड राज्य किस कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में किस महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? झारखंड राज्य में किस महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मई महीना में। अगला प्रश्न है, झारखंड में पाया जाने वाला औसत तापमान कितना है? झारखंड में पाया जाने वाला औसत तापमान कितना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में मासिक औसत तापमान कितना रहता है? झारखंड राज्य में मासिक औसत तापमान कितना रहता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड राज्य को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड राज्य को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 प्रदेशों में। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस महीने के बीच में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है? झारखंड में किस महीने के बीच में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्च से मध्य जून के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर झारखंड में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर झारखंड में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितनी झारखंड राज्य की वार्षिक वर्षा का अंतराल है? निम्नलिखित में से कितनी झारखंड राज्य की वार्षिक वर्षा का अंतराल है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महीने झारखंड राज्य में आम्र वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस महीने में झारखंड राज्य में आम्र वर्षा होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मई महीने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य का ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य का ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हजारीबाग। अगला प्रश्न है, झारखंड में वर्षा ऋतु का महीना कौन सा है? झारखंड में वर्षा ऋतु का महीना कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जून से अक्टूबर महीना। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? झारखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नेतरहाट का पठार। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में किस महीने
से वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है? झारखंड राज्य में किस महीने से वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य जून। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चाईबासा का मैदान। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत वर्षा ऋतु में बारिश हो जाती है? झारखंड में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत वर्षा ऋतु बारिश हो जाती है? वर्षा ऋतु में बारिश हो जाती है, यानी झारखंड में कुल कितना प्रतिशत वर्षा होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 80%। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में किस प्रकार की वर्षा होती है? झारखंड राज्य में किस प्रकार की वर्षा होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्यम वर्षा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? झारखंड राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 140 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस महीने से शीत ऋतु की शुरुआत होती है? झारखंड में किस महीने से शीत ऋतु की शुरुआत होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नवंबर महीने में। अगला प्रश्न है, झारखंड में शीत ऋतु कब से कब तक रहती है? झारखंड में शीत ऋतु कब से कब तक रहती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नवंबर से फरवरी तक। झारखंड में शीत ऋतु कब से कब तक रहती है? नवंबर से फरवरी तक। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नेतरहाट। झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? नेतरहाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महीना झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा महीना होता है? निम्नलिखित में से कौन सा महीना झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा महीना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जनवरी का महीना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड के किस क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा होती है? निम्नलिखित में से झारखंड के किस क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, लोहरदगा और गुमला। निम्नलिखित में से झारखंड के किस क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा होती है? लोहरदगा और गुमला में। आज का टॉपिक है झारखंड की कृषि। झारखंड की कृषि से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के संपूर्ण भूमि के कितने हिस्से पर कृषि कार्य की जाती है? झारखंड राज्य के संपूर्ण भूमि के कितने हिस्से पर कृषि कार्य की जाती है? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, 23%। झारखंड राज्य के संपूर्ण भूमि के कितने हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है? 23%। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाने वाली है? झारखंड के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाने वाली है? सही आंसर है हजारीबाग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, झारखंड के कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य की जा सकती है? झारखंड में
कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य की जा सकती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 38 लाख हेक्टेयर पर। अगला प्रश्न है, झारखंड की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है? झारखंड की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 80%। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के फसलों की खेती की जाती है? झारखंड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के फसलों की खेती की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल बोए जाने वाले क्षेत्र के कितने भाग पर धान की खेती होती है? झारखंड में कुल बोए जाने वाले क्षेत्र के कितने भाग पर धान की खेती होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 60%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की प्रमुख फसल है? निम्नलिखित में से कौन झारखंड की प्रमुख फसल है? सही आंसर है ऑप्शन बी, धान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितना झारखंड में जोतों का औसत आकार प्रति व्यक्ति के लिए है? निम्नलिखित में से कितना झारखंड में जोतों का औसत आकार प्रति व्यक्ति के लिए है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1.17 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की दूसरी सबसे प्रमुख फसल है? निम्नलिखित में से कौन झारखंड की दूसरी सबसे प्रमुख फसल है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मक्का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितनी प्रतिशत प्रति भूमि झारखंड राज्य में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कितनी प्रतिशत प्रति भूमि झारखंड राज्य में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 14.79%। अगला प्रश्न है, झारखंड के कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत हिस्से पर रबी उगाई जाती है? झारखंड के कृषि योग्य भूमि के कितने कितने प्रतिशत हिस्से पर रबी फसल उगाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 10%। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का वह जिला जहां पर सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है? झारखंड राज्य का वह जिला कौन सा है जहां पर सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पलामू में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का दूसरा जिला जहां पर सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है? झारखंड राज्य का दूसरा जिला जहां पर सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हजारीबाग। अगला प्रश्न है, झारखंड में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला कौन है? झारखंड में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पलामू। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का वह जिला जहां पर सबसे ज़्यादा दलहन और तिलहन का उत्पादन होता है? झारखंड राज्य का वह जिला कौन सा है जहां पर सबसे ज़्यादा दलहन और तिलहन का उत्पादन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पलामू में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल कौन है? झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गन्ना।
झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल कौन है? गन्ना। अगला प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का तीसरा प्रमुख फसल कौन है? उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का तीसरा प्रमुख फसल कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं। अगला प्रश्न है, मक्का के उत्पादन में झारखंड राज्य में गिरिडीह का कौन सा स्थान है? मक्का के उत्पादन में झारखंड राज्य में गिरिडीह का कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरा स्थान। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल सिंचित भूमि कितनी है? झारखंड में कुल सिंचित भूमि कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3,00,000 हेक्टेयर। झारखंड में कुल सिंचित भूमि कितना हेक्टेयर है? 3,00,000 हेक्टेयर।